स्टूडेंट्स आपका फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। तो ये सर्कल का क्या हो गया, डायमीटर विच पासिस थ्रू सेंटर, ठीक है, जो सेंटर में से होके जाएगा। अब ये कह रहा है कि द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, ये डायमीटर के क्या हो गए, एंड हो गए। तो यहाँ पे जो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, एंड्स पे जो टेंजेंट्स हैं वो क्या हमें प्रूव करने हैं कि ये पैरेलल हैं ईच अदर। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है, और ये L1 और L2 ये क्या है, टेंजेंट्स हैं जो हमें क्या शो करने हैं, पैरेलल शो करने हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, L1 एंड L2 टू टेंजेंट्स, ठीक है, एट द एंड्स ऑफ अ ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है कि जो L1 है वो पैरेलल है किसके, L2 के। तो प्रूफ में हम देखिए इसे कैसे शो करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये सेंटर है दैट इज O, तो जो OA है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन L1, ठीक है, मींस जो रेडियस होता है वो एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो मींस ये वाला एंगल हम क्या ले लेंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए OA इज परपेंडिकुलर ऑन L1 और सिमिलरली OB इज परपेंडिकुलर ऑन L2, ठीक है। OB फिर किस पे परपेंडिकुलर होगा, L2 पे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे फिर हम ये वाला एंगल 2 यहाँ पे शो करेंगे 90 डिग्री। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, सो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास, 90 डिग्री, ठीक है। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट ये आपने 6th क्लास से लेके 9th क्लास तक यही चीज करते आए हो कि जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर ये वाले एंगल आपके इक्वल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो जो लाइंस होंगी फिर वो क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। तो इसी चीज को यूज करके हम इसे शो कर रहे हैं, बट दीज आर alternate angles, alternate interior angles, alternate interior angles, ठीक है। सो L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। सिंपल सा था कि अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, तो इट्स मींस ये पैरेलल लाइंस होंगी तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म होंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5th रहेगा आपका, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। क्या कहना चाह रहा है इसमें, यहाँ पे देखिए एक आपके पास क्या है, जो है सर्कल है, ठीक है, विद सेंटर O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्रूव द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाना है तो हमें एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे हमने L1 एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज A, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ए बी है जो, या बी ए है, इज परपेंडिकुलर ऑन L1। तो ये क्या कह रहा है कि द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है, और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये है सेंटर से होके जाएगा, ठीक है, सेंटर से होके जाएगा, ये चीज हमें प्रूव करनी है। क्लियर है आपके डायग्राम कि जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे हम देखिए कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे ये हमें जो एंगल बी ए, यहाँ पे कोई भी नाम दे लीजिए सी, तो जो बी ए सी है या फिर इसको एंगल 1 लिख लीजिए, नाम दे लीजिए। जो एंगल ए है एट पॉइंट कांटेक्ट
ए पे, एंगल 1 है जो 90 डिग्री है, और यहाँ पे जो ओ ए है इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन L1। ये तो हमारी थ्योरम है कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, ठीक है। इट्स मीन्स एंगल 2 भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री। तो जब हम एंगल 1 और एंगल 2 का सम करेंगे तो ये 180 बन गया। 180 एंगल कब बनता है, जब वो लाइन क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो। इट्स मीन्स जो बी ए ओ है इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यही हमें शो करना था कि जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट passes through the center। क्लियर। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले जो बी ए है इज परपेंडिकुलर ऑन L1, ठीक है। तो सो एंगल 1 क्या हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। इधर से जो ओ ए है इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन L1 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 कि जो रेडियस होता है इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो सो एंगल 2 इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो ये दोनों का सम है ये हमारे पास क्या आ गया, 180। तो 180 तभी होता है जब वो लाइन क्या हो, स्ट्रेट हो, ठीक है। तो सो बी ए ओ इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो इट्स मीन्स जो टेंजेंट है वो कहाँ से पास होके जा रहा है, ओ से, ठीक है। तो सो द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सो द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू अ सर्कल passes through the center, ठीक है। ये आप सारी स्टेटमेंट लिख देना। सो द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center। क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, passes through the center। क्लियर, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हमें ये नहीं बोला गया कि परपेंडिकुलर है जो यहाँ से जाएगा, उसने कहा कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो हम इस पॉइंट से यहाँ पे शो कर देंगे। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ये स्टेटमेंट बच्चों को कंफ्यूज कर देती है, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कौन सी साइड हम कैसे लें। देखिए बिल्कुल क्लियर है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, इज 4 सेंटीमीटर। बीच में इन्होंने सबऑर्डिनेट क्लास ऐड कर दी, फ्रॉम अ पॉइंट ए से एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, जो टेंजेंट की लेंथ है दैट इज 4 सेंटीमीटर विच इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। पॉइंट ए से जो 5 सेंटीमीटर दूर है, तो हमें क्या पता करना है, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ओ ले लीजिए, यहाँ पे बी, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट at a distance 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आपको ये पता है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज गिवन है, तो 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड रेडियस हमें फाइंड आउट ही करना है, मीन्स ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। तो विच वन इज हाइपोटेनियस और विच वन इज बेस, तो जो बड़ी साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस, और ये क्या होगी आपके पास, बेस। तो आप ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हो। नहीं तो यहाँ पे क्लियर है कि जो लेंथ है टेंजेंट की 4 सेंटीमीटर है, जो ये जो पॉइंट ए है इसकी सेंटर से कितनी दूरी है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर डायग्राम नाउ। तो यहाँ पे हम देखें राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गई है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम से ओ भी है जो फाइंड आउट कर लेंगे। सोल्यूशन में देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है मींस OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। ये साइड हाइपोटेन्यूज कैसे हुई, क्योंकि OB इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया, फिर बेस हो गया। और वैसे भी जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे OA की वैल्यू हमारे पास 5 है,
ओ बी इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। तो 5 5 जा 25, ओ बी का स्क्वायर 4 4 जा 16, ये 16 इधर आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 15 में 6 गए 9, तो यहाँ पे चाहे 25 में 16 माइनस करेंगे तो 9 रहेगा। ओ बी का स्क्वायर, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स जो रेडियस आपसे मांगा गया है कि फाइंड आउट करो, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? बस आपको स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से रखना है। अगर ये वैल्यूज आपने गलत लिख ली तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए यही बात ध्यान में रखना कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 आपका रहेगा, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। हमें लार्जर सर्कल की है जो कोड की लेंथ पता करनी है, जो स्मॉलर सर्कल को क्या जाएगी, टच करके जाएगी। तो हम सबसे पहले टू कोसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। कोसेंट्रिक सर्कल मीन्स जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हमने टू कोसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर लिए विद सेंटर ओ, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो लार्जेस्ट सर्कल है उसके कोड की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। मान लीजिए जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है दैट इज ए, तो जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ओ इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल विच इज 3 सेंटीमीटर एंड ओ बी इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल विच इज गिवन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता क्या करना है, लार्जेस्ट जो सर्कल है, लार्जेस्ट सर्कल के कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मीन्स हमें बीसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ट्रायंगल है ए ओ बी इज राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। ए बी को हम 2 टाइम्स कर देंगे तो वो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी। क्योंकि ए बी और ए सी हमारे पास इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये आपने 9th में थ्योरम की है कि जो परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द सेंटर से टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करते हैं, मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो ये चीज यूज करके हम इसे कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करने वाले हैं। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OB हमें कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, लार्जर सर्कल का ये रेडियस है। OA 3 सेंटीमीटर है विच इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, और AB हम फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 5 जा 25, ये 9 बना, 3 3 जा 9, इधर आके माइनस हो गया ए बी का स्क्वायर। तो 15 में 25 में 9 के क्या रहा, 16 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 16 मीन्स 4 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ ए बी इक्वल टू ए सी, दोनों क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर। क्यों होंगी, क्या रीजन दोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है, मींस 2 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ये थ्योरम आपकी 9th में की हुई है, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पे जो BC है फिर वो क्या होगी, AB प्लस AC। AB 4 सेंटीमीटर, AC इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। तो जो कॉर्ड की लेंथ है वो हमारे पास क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा गया था। ओके, थैंक यू।